दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जमशेदपुर से चाकुलिया और चाईबासा के लिए मेमू ट्रेन शुरू। सांसद विद्युत बरन महतो ने दिखाई हरी झंडी। टाटानगर रेलवे स्टेशन से चाकुलिया और चाईबासा के लिए मेमू ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की गई है। सांसद विद्युत बरन महतो और विधायक पूर्णिमा दास ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कोविड-19 महामारी के दौरान बंद की गई यह रेल सेवा अब दोबारा शुरू हो चुकी है। इस मौके पर चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम समेत कई रेल अधिकारी मौजूद थे। टाटा चाकुलिया मेमू ट्रेन पहले नियमित रूप से चलती थी। यह श्रमिकों और दैनिक यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण साधन थी। अगली खबर, झारखंड में पहली बार ड्रोन से पौधारोपण किया जाएगा। दलमा में बांस फलदार पौधे के सीड बॉल्स गिराए गए। 5 लाख से अधिक प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में पहली बार ड्रोन से पौधारोपण किया गया है। इसकी शुरुआत जमशेदपुर के चांडिल वन क्षेत्र के कुसपुतुल में की गई। डीएफओ सवा आलम अंसारी की निगरानी में यह कार्य किया गया। ड्रोन से उन दुर्गम पहाड़ी इलाके में बीज बोए गए हैं जहां पैदल या फिर वाहन से पहुंचना इंसानों के लिए मुश्किल है। बांस और फलदार पौधे के सीड बॉल्स ड्रोन से गिराए गए। सीड बॉल्स मिट्टी की गेंदें होती है जिनमें बीज और खाद मिलाया जाता है। बारिश में मिट्टी में नमी आते ही बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। यह तकनीक प्राकृतिक रूप से पौधे की वृद्धि में मदद करती है। अगली खबर, धनबाद के गौशाला तालाब में युवक की डूबकर मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के बस्ता कोला स्थित गौशाला तालाब में दोपहर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मनई टांड निवासी राहुल राय के रूप में की गई है। राहुल अपने 2 दोस्तों दीपक और सागर के साथ बाइक से तालाब आया था। तीनों कुछ देर तालाब किनारे बैठे रहे। राहुल ने गर्मी का हवाला देकर नहाने का फैसला किया। वह पानी में उतरा और कुछ ही देर में गहराई में चला गया। राहुल के डूबने के बाद दोस्तों ने मदद के लिए आवाज लगाई। जनता श्रमिक संघ के नेता पप्पू पासवान अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे और उसके बाद 100 को बाहर निकाला गया। अगली खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी होना शुरू। 26,001 पदों पर होगी नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का 1 माह के भीतर परिणाम जारी करने के आदेश दिए जाने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसका चरणबद्ध ढंग से परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य अंतर्गत गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए कुल 2734 अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया है। अगली खबर, झारखंड में वन नेशन वन कार्ड सिस्टम दुरुस्त किया जाए। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने झारखंड में वन नेशन वन कार्ड सिस्टम को कायदे से प्रभावी बनाने की मांग सरकार से की है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने बताया कि सिस्टम दुरुस्त नहीं रहने से पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 6 जिले खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, कोडरमा और चतरा के कार्डधारी पिछले मई में अन्य जिला या फिर राज्य के बाहर राशन लेने से वंचित रह गए थे। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य जिलों में भी खाद्यान्न प्राप्ति के माध्यम ई पॉस मशीन के सिस्टम में बदलाव किए जाने की वजह से दुकानदार राशन का उठाव नहीं कर सकते। अगली खबर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और रामेश्वर उरांव ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। 27 जून को आयोजित होने वाले रथ मेला की तैयारियों की समीक्षा की गई। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पूर्व वित्त मंत्री सह विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राजधानी रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पूजा के उपरांत आगामी 27 जून को आयोजित होने वाले रथ मेला की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि इस बार रथ मेला पुराने परंपरागत स्वरूप और भव्यता के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। अगली खबर, चाईबासा में सभी सीएचसी में 3 महीने में सिजेरियन प्रसव की सुविधा बहाल करे। डीसी का निर्देश। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के डीसी चंदन कुमार ने चाईबासा स्थित समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र में बिजली एवं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है। साथ ही आगामी 3 महीने में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन प्रसव की सुविधा बहाल करने सहित सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में सामान्य प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 4 दीवारी निर्माण एवं सीएचसी में एमटीसी का प्रस्ताव भेजने को कहा गया। अगली खबर, संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू का 6 दिवसीय दौरा 7 से। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू 7 से 12 जून तक झारखंड के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे।
इस दौरान वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। सिमडेगा में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक और चाईबासा में नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के साथ पेशा नियमों पर चर्चा भी करेंगे। लातेहार में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक भी करने वाले हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने मेधा मिल्क फाउडर प्लांट का किया शिलान्यास। कहा कि जब धोनी खेती कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत बनने वाले मेधा मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने राज्य भर से आए किसानों को संबोधित करते हुए खेती और पशुपालन को सबसे लाभकारी व्यवसाय बताया। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतीबाड़ी और पशुपालन जैसे कामों में केवल लाभ होता है, नुकसान नहीं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे कृषि को सम्मान के साथ अपनाएं और इसे व्यवसाय का रूप दें। उन्होंने पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खेती करके अपने उत्पाद विदेशों में निर्यात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगली खबर, आउटसोर्स से मैन पावर की बहाली में विभागीय मंत्री 2.5 से 15 करोड़ तक कर पाएंगे खर्च। राज्य सरकार ने झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 का गठन कर लिया है। वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक योजना मद और स्थापना मद में आउटसोर्स के आधार पर मैन पावर की सेवा के लिए प्रशासकीय पदवर्ग समिति की अनुशंसा अनिवार्य की जाएगी। मैन पावर की सेवा प्राप्त करने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को 2.5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। विभागीय मंत्री को तो 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार दे दिए गए। अगली खबर, राधाकृष्ण किशोर ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। अनुसूचित जाति के 50 लाख लोग पिछड़े हुए हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए राज्य आयोग और परामर्श परिषद को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में लगभग 50 लाख अनुसूचित जाति के लोग हैं जो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़े हैं। 2018 में भाजपा शासनकाल में गठित अनुसूचित जाति आयोग कभी भी क्रियाशील नहीं रहा, क्योंकि आयोग में किसी भी पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं की गई थी। अगली खबर, सिर्फ बिल्डिंग मत बनाइए, अस्पतालों की सेहत सुधारिए। झारखंड की हेमंत सरकार को भाजपा की नसीहत। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश इकाई ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर सवाल उठाए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में शहर में प्रस्तावित 1000 करोड़ की लागत वाले मेडिकल कॉलेज रिम्स 2 प्रोजेक्ट की बजाय जिलों में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। भाजपा प्रवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी का उल्लेख करते हुए बताया कि रिम्स में डॉक्टर, प्रोफेसर, नर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भारी कमी है। बीजेपी ने कहा कि सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के बजाय केवल नई इमारतें बनाने पर केंद्रित है। अगली खबर, सड़कों के नाम पर बिछाई जा रही घोटाले की परतें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार को निशाने पर लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि सड़कों के नाम पर घोटाले की परतें बिछाई जा रही है। पथ निर्माण विभाग मुख्यमंत्री स्वयं संभाल रहे हैं तो यह विभाग भ्रष्टाचार में कैसे पीछे रह सकता है। वैसे यहाँ पथ निर्माण विभाग में ठेकेदारों के चयन से लेकर टेंडर लेने देने का काम कैसे होता है यह सर्वविदित है। अगर टेंडर नए न्यूनतम दर में भी अलॉट होता है तो बाद में ज़्यादा काम दिखाकर पेमेंट बढ़ा देने एवं इसके लिए मनमाना वसूली का खेल किसी से छिपा नहीं है। अगली खबर, सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद मामले में गीताश्री उरांव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 30 को। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप मामले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में सुनवाई की गई। अब गीताश्री उरांव समेत 5 लोगों की याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। बताते चले कि गीताश्री उरांव, कुदरसी मुंडा, निरंजन हेरेंज टोप्पो, सुनीता मुंडा और राहुल तिर्की पर विरोध मार्च करने और पुलिस के द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़ने का भी आरोप है। इन सभी ने 26 अप्रैल 2025 को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। अगली खबर, स्पीकर ने स्कूली शिक्षा सचिव को लिखा पत्र। कहा कि 8000 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल करें। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने स्कूली शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि राज्य के लगभग 8000 सहायक अध्यापक की सेवा बहाल की जाए। पत्र में आगे लिखा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे कुछ पारा शिक्षकों द्वारा एक आवेदन समर्पित किया और अवगत करवाया गया कि हजारों पारा शिक्षक जो हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, प्रयाग महिला विद्यापीठ आदि संस्थानों से मैट्रिक इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें सेवा से हटाने का आदेश निर्गत किया गया है। स्पीकर ने कहा कि ये सहायक अध्यापक 20 वर्षों से कार्य कर रहे, लंबी अवधि से कार्य करने वाले और रहने
और अन्य विभागों में ऐसे बोर्ड से उत्तीर्ण उम्मीदवार के कार्यरत होने के आधार पर नियमानुसार सेवा जारी रखने के संबंध में एक विचार किया जा सकता है। अगली खबर, राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर हरकत में आई जिला प्रशासन की टीम। ट्रैफिक एसपी और डीटीओ ने की ऑटो एसोसिएशन के साथ बैठक। हाल के दिनों में राज्य में ऑटो के सवार एक युवती के साथ हुई आपराधिक घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ चुकी है। इसी कड़ी में ट्रैफिक एसपी, डीटीओ और ऑटो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की गई। बैठक में ऑटो चालकों को महिला सवारियों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलवाते हुए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। तय किया गया कि हर ऑटो में चालक का नाम, मोबाइल नंबर और वाहन संख्या स्पष्ट रूप से चस्पा किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा पाए। इसके साथ ही महिला सवारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो में जीपीएस लगाने की योजना और ड्राइवर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और भी तेज किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए लोन होंगे सस्ते। आरबीआई ने ब्याज दर 0.50% घटाई। 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 1,48,000 रुपये का फायदा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर यानी रेपो रेट में 0.50% की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.50% रह चुका है। इससे बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज पर